नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस मेरी तरफ से सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस वास्तव में गुरु शिष्य के लिए पवित्र रिश्ता होता है और शिक्षक के बारे में ये कहा जाता है कि शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलती है और दूसरों को क्या करती है, प्रकाश देती है। ठीक है, तो शिक्षक का जीवन भी ऐसा ही है। जीवन भर वो खुद संघर्ष करता रहता है और अपने ज्ञान द्वारा बच्चों को क्या करता है, प्रकाशित करने का प्रयास करता है। शिक्षक कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी गलत रास्ते पे जाएं या फिर पिछड़े। शिक्षक की हमेशा ये शुभकामनाएं रहती है कि उसके बच्चे हमेशा तरक्की करें और उससे भी आगे बढ़े। ठीक है, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, एक तो थोड़ी मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। प्लस जब आप मेहनत करेंगे तो आपके अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो उससे आपके शिक्षक जो हैं, शिक्षक भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और सबसे अच्छी गुरुओं के लिए या शिक्षक के लिए इससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा नहीं होती कि बच्चे अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करने हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, तो पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके थे समांतर पट संधारित्र। तो हमने समांतर पट संधारित्र के बारे में बात की कि समांतर पट संधारित्र के लिए धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। कब? जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु उपस्थित हो। ठीक है, जब तो ये होती है। और यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो सूत्र होता है CM बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D इंटू में एप्सिलॉन R। और हमने ये कहा था कि किसी भी संधारित्र के लिए जब उसके भीतर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो धारिता का जो मान है वो उसके निर्वात की धारिता की तुलना में एप्सिलॉन R गुणा होता है। आज हम बात करने वाले हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो या फिर कह सकते हैं T मोटाई की कोई पट्टिका रखी हो, उसके लिए अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है। इस समांतर पट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल हम मानेंगे कैपिटल A और समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो हमारे पास है स्मॉल d। जब हम इस समांतर पट संधारित्र को किसी स्रोत से जोड़कर Q आवेश देते हैं तो इस प्लेट पर Q आवेश फैलेगा, तो जिससे इसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो P वाली प्लेट पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा और माइनस वाली प्लेट पर जो आवेश घनत्व वो कितना है, माइनस का सिग्मा। ठीक है, यहां हमने क्या किया कि माना एक समांतर पट संधारित्र है। समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है या कोई भी T मोटाई की पट्टिका रखी है। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है। अब करेंगे क्या, सुने, जब हम समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की पट्टिका रखते हैं तो यहां पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक तो इस माध्यम वाली प्लेट के भीतर होगा और एक शेष भाग जो बचा ये T है, तो शेष भाग बचेगा D माइनस T। तो D माइनस T मोटाई में वायु काम करेगी तो यहां पर वायु का विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पर एक्चुअली हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र होंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखो इधर हो गया, देखो तो लिखेंगे समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो यहां में विद्युत क्षेत्र दो हैं, एक तो है पट्टिका के कारण, तो क्या लिखेंगे, माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो बेटा माध्यम विद्युत क्षेत्र आएगा EM, तो EM बराबर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन M। EM बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर कितना, Q अपॉन कितना A। और हम जानते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन M इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। जब इसको यहां रखेंगे तो EM इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन A और ये आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो ये तो माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र हो गया। अगर हम बात करें निर्वात की,
तो निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा EM। सिंपल है, कितना आएगा E, तो E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का मान कितना था बेटा Q अपॉन में A, तो हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक्चुअली जब भी हमको धारिता ज्ञात करनी है तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या निकालना पड़ेगा, विभव। धारिता होता है C बराबर Q बाई V। तो हम लिखेंगे, देखो तो हम लिखेंगे समांतर पट देखिए, तो ये हो जाएगा समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभांतर, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभांतर। तो इस बार विभांतर ज्ञात करें तो हमारे पास एक्चुअली दो विद्युत क्षेत्र हैं, तो विभांतर आएगा V बराबर, एक तो आएगा E, एक्चुअली आएगा, देखो ये लिखेंगे वायु, ये निर्वात में विद्युत क्षेत्र इनटू उसकी दूरी। तो निर्वात जो है माध्यम तो टी मोटाई तक, तो निर्वात कम करा D माइनस टी, तो मोटाई आ जाएगी D माइनस टी इनटू में माध्यम का विद्युत क्षेत्र इनटू माध्यम की मोटाई कितनी है T। जब दोनों का मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू निर्वात का तो होता है E, मोटाई कितनी है D माइनस टी, और इसका विद्युत क्षेत्र होता है EM और मोटाई कितनी है T। इनका मान रखते हैं तो V इज इक्वल टू, इसका मान तो है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस कितना T, प्लस इसका मान है Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन कितना R इनटू में कितना आएगा T। तो V इज इक्वल टू दोनों में से Q बटे A एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन, यहाँ तो बचेगा D माइनस, इसमें तो बचेगा D माइनस टी, और प्लस यहां से बचेगा T अपॉन कितना एप्सिलॉन R, T अपॉन एप्सिलॉन R। तो अब हमको चाहिए धारिता, तो क्या लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से, तो धारिता है C बाई Q। हाँ भाई, किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश और उसके विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता कहलाती है। तो यहां से भी इसको अपन हल करेंगे, तो C इज इक्वल टू Q की जगह तो Q, और V का ये मान आएगा, तो V का मान आएगा Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन कितना एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, तो मेरे पास फाइनली सूत्र आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और चेंज करें थोड़ा सा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो अगर हमारे पास किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की पट्टिका रखी है या आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ बनाए, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपसे ये कह दे, अगर हमसे क्या कह दे कि यदि पट्टिका धातु की है, यदि पट्टिका धातु की है, तो धातु के लिए एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटिव। कितना होता है, इन्फिनिटिव। तो इसको लिखेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव। चूंकि 1 बटे इन्फिनिटिव कितना होता है 0, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी।
तो अगर आपसे पूछे कि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है या टी मोटाई की पट्टिका रखी है, तो धारिता का सूत्र तब तो आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन, ये आएगा। और हमसे पूछ ले यदि वो पट्टिका धातु की है तो धातु के लिए एप्सिलॉन R बराबर इन्फिनिटी हो, तो सूत्र आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारे पास हो गया किसके लिए, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब देखिए जरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्वेश्चनों को अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं संधारित्र। नेक्स्ट हम बात करें संधारित्रों का संयोजन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, ऐसे ही आगे जो चैप्टर आएगा धारा वाला उसमें हम प्रतिरोधों का पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। तो संधारित्रों का संयोजन, तो संधारित्रों के संयोजन की हमको आवश्यकता पड़ी क्यों, देखो मान लो हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं और हमको 3 का चाहिए या 5 का चाहिए, तो यदि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़कर हमें इच्छित धारिता का अगर कोई मान चाहिए, तो इच्छित धारिता का मान प्राप्त करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। और संधारित्रों का यह संयोजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में इच्छित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। संधारित्रों का यह संयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा एक्चुअली मेरे पास होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम कह लो संयोजन, या इसका नाम होता है पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम होता है, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले अपन बात करने वाले हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी बात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करने से पहले हम देखते हैं संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है, देखो 2 समांतर लाइनें खींचनी है, इस पे दिखा देंगे प्लस का Q और इस पे दिखा देंगे माइनस। ये संधारित्र का क्या है, ये संधारित्र का होता है प्रतीक चिन्ह, ये होता है संधारित्र का प्रतीक। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। देखो मेरे पास 2 संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये रहा, देखिए ए संधारित्र हो गया, प्लस Q आवेश है इस पे, इधर ये माइनस Q। ठीक है, यहां से इसको जोड़ दिया, एक संधारित्र ये हो गया, प्लस Q माइनस Q, एक इधर जोड़ दिया, देखो ये हमारे पास है प्लस Q और ये माइनस Q। ठीक है, ये इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, यहां से ये बिंदु है कोई, और इसको हमने बाह्य परिपथ में जोड़ दिया एक बैटरी से। सिंपली बना सकते हैं और चाहे तो हम दूसरा चित्र। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक्चुअली श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो समान रहता है, लेकिन तीनों ही संधारित्रों पर विभवांतर अलग है। तो पहले वाले संधारित्र पर जो विभवांतर आएगा वो आएगा V1, तो इसके सिरों पर तो आएगा V1, दूसरे वाले संधारित्र सिरों पर कितना आएगा V2, और तीसरे वाले सिरे पर कितना आएगा V3। तो अगर हमको परिभाषा देनी है तो क्या लिखेंगे, सुनिए, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन
जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो समान रहता है परंतु विभांतर का मान अलग अलग होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। या फिर हम आम भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश तो समान रहता है लेकिन विभांतर क्या होगा, अलग अलग। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, और इस श्रेणी क्रम संयोजन को बाह्य परिपथ में एक बैटरी से जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। तब तो नीचे लिखेंगे हम कि माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो रहता है Q, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर विभांतर का मान अलग अलग है। पहले संधारित्र पर विभांतर कितना है V1, दूसरे पे कितना है V2, तीसरे पे कितना है V3। जब भी हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़े या प्रतिरोधों का पढ़े या सेलों का पढ़े तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जो चीज यहाँ पर अलग है, यहाँ पे आवेश तो समान है, अलग एक्चुअली क्या है, तो अलग है यहाँ पे विभांतर। तो यहाँ पे जो भी हम समीकरण लिखेंगे वो लिखेंगे विभांतर के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे, तब प्रथम संधारित्र पर, देखो तब प्रथम संधारित्र के सिरों पर विभांतर, तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभांतर। तो हम जानते हैं, देखो C बराबर होता है Q बाई V, तो यहां से V चाहिए तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, तो V इज इक्वल टू आएगा Q बाई C। तो पहले संधारित्र की बात कर रहे हैं तो पहले संधारित्र के सिरों पर विभांतर, तो यह आएगा V1 बराबर आवेश तो Q और धारिता C1। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता पर आवेश, संधारित्र पर आवेश का मान समान, ये तो V1। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र पर, द्वितीय संधारित्र के सिरों पर विभांतर, तो द्वितीय संधारित्र के सिरों पर विभांतर, तो यह आएगा V2 बराबर कितना, Q बाई C2। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र, इसी प्रकार तृतीय संधारित्र के सिरों पर विभांतर, तो तृतीय संधारित्र के सिरों पर विभांतर आएगा V3 बराबर Q बाई C3। ठीक है, तीन संधारित्र हैं, तो हम लिखेंगे अतः संयोजन का कुल विभांतर, संयोजन का कुल विभांतर आएगा V बराबर कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। जब इसको अपन आगे हल करेंगे तो देखो मान रख देते हैं, तो V इज इक्वल टू आएगा, V1 का मान है Q अपॉन C1, V2 का मान है Q अपॉन C2, V3 का मान है Q अपॉन में C3। दोनों में से यहाँ से Q कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। समीकरण नंबर मान लेंगे 1। अब हम लिखेंगे यदि ये विभांतर आया है तीनों विभांतर को जोड़ने के कारण। अब यदि हम मान लेंगे जो सारे संधारित्र उनका तुल्य संधारिता, तो हमें लिखेंगे माना संयोजन की तुल्य धारिता, माना संयोजन की तुल्य धारिता CS, श्रेणी क्रम से CS, माना संयोजन की तुल्य धारिता CS है, तब कुल विभांतर, तो परिपथ का कुल विभांतर तो है V, तो कुल विभांतर आएगा कुल आवेश बटे में कुल धारिता या तुल्य धारिता, तो कुल आवेश तो है Q, धारिता कितनी है CS। समीकरण नंबर 2। तो ये एक्चुअली ये जो V है ये तीनों को जोड़ने से आया है, और हमने माना कि जो जोड़ने से परिपथ बनेगा उसकी तुल्य धारिता या कुल धारिता वो है CS, और आवेश कितना है Q, तो कुल विभांतर आएगा V बराबर Q बटे में CS। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब तुलना करेंगे तो V के बराबर तो यह आएगा Q बाई CS इज इक्वल टू Q ब्रैकेट
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1/CS इज इक्वल टू आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र है। यदि हमारे पास n संधारित्र होते, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो, हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो ना, तो क्या करेंगे, तो तब आएगा, तो तब 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डॉट 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 कितना 1/CN। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हो रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के और बीच में प्लस के योग के बराबर होता है। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हमें तुल्य धारिता चाहिए तो उस तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होगा उल्टा, वो उसी संयोजन में जुड़े जितने भी संधारित्र सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का है। ठीक है, अब हमको कई बार ये पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की महत्वपूर्ण बातें। तो देखो, पहली बात तो अपने लिखा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो पहली बात तो ये कि अगर हम संधारित्रों को दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन की जो तुल्य धारिता है उसके मान में क्या आती है, कमी। कमी कैसा है, इधर देखो, सपोज करो मैंने मान लिया C1 बराबर 2, C2 बराबर 3 और C4 बराबर मैंने मान लिया 4। तो मान निकालते हैं तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2, 1/3 और 1/4। तो 1/CS इज इक्वल टू LCM 12, 6 प्लस 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा कितना, 13/12। भाई देखो 6, 4 और ये 3, तो CS इज इक्वल टू आएगा 12/13। इसका मतलब इसका मान 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि श्रेणी, तो इससे पहला निष्कर्ष ये है, पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के मान में कमी होती है। और मान में भी कैसे कमी होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो मान होता है वो सबसे कम मान वाले संधारित्र से भी कम होता है। सबसे कम इसका मान 2 है, यहाँ पे आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, 2 से भी क्या आएगा, एक्चुअली कम आएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि यदि हमें धारिता घटानी है तो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो हम कहेंगे यदि हमें धारिता घटानी है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। पहला ये। दूसरा देखिए, दूसरा हम बात करें कि यदि हमारे पास दो ही संधारित्र हों, तो उसके लिए हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं। यदि हमारे पास दो संधारित्र, एक का मान है C1, एक का मान है C2, तो तब तुल्य धारिता, तो CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इज इक्वल टू 1, LCM कितना आएगा, C1 और C2, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C1। LCM आएगा C1 C2, C1 का भाग देंगे तो C2 प्लस C1, तो CS इज इक्वल टू आएगा C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। यदि मेरे पास दो संधारित्र हैं तो हम उसकी धारिता का सीधा सूत्र लिख सकते हैं, CS बराबर C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। ये दूसरा है। अच्छा, अगला देखिए, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, इसलिए आवेशों का अनुपात होता है 1:1:1। ये होता है भाई। दूसरा, अगर आपसे कहते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में उसके विभांतरों का अनुपात या अनुपात निकालो, तो देखो V बराबर पहले वाले पे आएगा Q/C1,
दूसरे वाले पे आएगा V2 बराबर Q बाई C3 C2, तीसरे वाले पे आएगा V3 बराबर Q बाई C3। तो अगर हम विभांतरों का अनुपात निकालें तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो सब में से Q तो कट जाएगा, तो 1/C1 1/C2 अनुपात 1/C3। ये अगला है कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में आवेशों का अनुपात पूछे तो आवेशों का अनुपात तो रहता है 1/1 और विभांतरों का अनुपात होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे कोई ये कह दे यदि हमारे पास n संधारित्र, यदि परिपथ में सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हैं, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर Cn बराबर कितना है C, तो तब देखना जरा, तो 1/CS अगर मान लो दो समान होते तो 1/C1 की जगह C, 1/C2 की जगह भी C, तो आंसर आता है 1/CS इज इक्वल टू CLCM 1 + 1, तो आंसर आया 2/C, तो CS इज इक्वल टू आएगा C/2। देखो जब दो संधारित्रों की धारिताएं समान तो आंसर आ रहा है C/2। अगर 3 होते तो CS बराबर आता C/3, 4 होते तो C/4। अगर n संधारित्र जिनकी धारिताएं समान हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र है CS बराबर C/n। C/ कितना होता है n, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के मान में क्या आती है, कमी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है, इसलिए आवेशों का अनुपात होता है 1/1। विभांतरों की पूछे तो विभांतरों का एक्चुअल अनुपात होता है 1/C1 प्लस अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 अनुपात 1/C4 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्र है जिनके मान समान है और जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता CS बराबर होती है C/n, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की। किसकी बात करेंगे, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। कौन सा बोलते हैं पर इसको, पार्श्व क्रम संयोजन। अब देखिए, तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। चित्र क्या बनाएंगे, सुनो, ये हमारे पास संधारित्र हैं, देखो इस पर प्लस माइनस, इसकी C1 प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस, ठीक है। ये इधर देखो ऐसे जोड़ दिया अपन ने इन तीनों को, यहां से ये देखो और इसको मैंने जोड़ दिया बाहर बैटरी से, ठीक है। ये C1, ये C2 और ये C3। समांतर क्रम में सभी संधारित्र पर विभव क्या रहेगा, V, ये X और ये Y। तो पहले परिभाषा सुन लें। देखो, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभांतर तो समान रहता है लेकिन आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस पे आवेश है Q1, इस पे आवेश है Q2, इस पे आवेश कितना है, Q3। या फिर अपन ऐसे परिभाषा कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की धन प्लेट किसी एक बिंदु पर तथा ऋण प्लेट किसी अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ी हों। देखो, सबकी धन प्लेटें कहाँ हैं, X पे, सबकी ऋण प्लेटें कहाँ हैं, Y पे। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की धन प्लेट किसी एक बिंदु पर तथा ऋण प्लेट किसी अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, तो संधारित्रों का क्या कहलाता है, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो अलग अलग होता है लेकिन विभांतर का मान क्या रहता है, समान। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विभांतर समान है, इस बार आवेश अलग अलग है, तो हम आवेश के रूप में समीकरण निकालेंगे। पिछले वाले में आवेश समान था तो हमने किसके रूप में निकाली, विभांतर रूप में। तो हमें लिखेंगे, माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यह संयोजन बाह्य परिपथ में एक बैटरी व कुंजी से संयोजित किया गया है।
समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर तो समान रहता है, परंतु प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग है, जो क्रम से Q1, Q2 और Q3 है। तब प्रथम संधारित्र पर आवेश, तो प्रथम संधारित्र पर आवेश देखो C बराबर Q/V, तो Q बराबर होता है CV। तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है Q1, तो Q1 बराबर आएगा C1 और विभवांतर कितना है सब पे V। द्वितीय संधारित्र पर आवेश, तो यह आएगा Q2 बराबर C2 और V। फिर तृतीय संधारित्र पर आवेश, तो तृतीय संधारित्र आवेश है Q3 बराबर C3 इंटू V। तो तीनों आवेश। अब हमको निकालना संयोजन का कुल आवेश, तो क्या लिखेंगे, संयोजन का कुल आवेश, तो कुल आवेश आएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मान रखते हैं। तो इसका मान है C1V, दूसरे का मान है C2V, तीसरे का मान है C3V। तो C बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, सब में से V कॉमन आ गया, समीकरण नंबर हो गया 1। तो ये हमारे पास आवेश। अब हम ये लिखेंगे मान, देखो ये लिख देंगे माना संयोजन की तुल्य धारिता, माना संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, CP है। तब संयोजन का कुल आवेश, तो संयोजन का कुल आवेश, तो बेटा कुल आवेश होता है कुल विभवांतर बटे में कुल धारिता। तो कुल आवेश है Q, कुल धारिता या तुल्य धारिता तो है CP, और विभवांतर कितना है V, समीकरण नंबर 2। तो ये आवेश तो तीनों को जोड़ने से आया है, और ये अपन ने माना कि यदि संयोजन की तुल्य धारिता CP है और तुल्य या कुल विभवांतर कितना है V, तो कुल आवेश आएगा Q बराबर CP इंटू में V। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा ये मेरे पास जाएगा Q बराबर C1, ये तो देखो दोनों आएगा CPV बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में V से V कैंसिल, तो CP इजिकल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन में यदि तीन संधारित्र जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होती है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। CP इसलिए कहते हैं वो समांतर क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने CP से लिखा है। यदि संयोजन में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हों तो तुल्य धारिता CP बराबर आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कितना Cn। तो देखो यहां पे अगर कोई पूछ ले कि अगर हम बात करें जैसे श्रेणी क्रम में हमने बात कही थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता थी उस तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर था। ऐसे ही अगर पूछे तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, व्युत्क्रम नहीं है, तुल्य धारिता का क्या है मान, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान उस संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों के सिंपल योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या था, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। अब इसकी अगर हम महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो क्या करेंगे अपन, समांतर क्रम संयोजन की महत्वपूर्ण बातें। आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास संधारित्र हैं, उन संधारित्रों के समांतर क्रम की महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो ये कि अगर मेरे पास 2 3 4 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य धारिता आएगी CP बराबर 2 + 3 + 4। तो CP इजिकल टू कितना हो गया 9 फैरेड में है, माइक्रो फैरेड में तो माइक्रो फैरेड में लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब
श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के मान में कमी होती है। यहाँ पर देख लो, समांतर क्रम संयोजन जब समांतर क्रम संयोजन में जब हमने 3 संधारित्रों को जोड़ा तो तुल्य धारिता का मान 9 बढ़ा है। तो अतः स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के मान में क्या आती है? वृद्धि। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ने पर धारिता के मान में क्या होता है, तो यदि हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े तो धारिता के मान में होती है वृद्धि, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होती है? कमी। पहला तो ये। दूसरा, अगर हम समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभांतर का जो अनुपात होता है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है 1:1:1। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि यदि हमारे पास n संधारित्र हैं, यदि हमारे पास n संधारित्र श्रेणी क्रम में यदि हमारे पास n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता, तो देखो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर Cn बराबर C। अगर 3 जुड़े होते तो Cp बराबर C प्लस C बराबर 3C। 4 अगर जुड़े होते तो 4C, 5 अगर जुड़े होते तो 5C, और n अगर जुड़े हुए हैं तो सूत्र क्या आएगा? Cp बराबर आएगा NC। तो इस प्रकार से हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या, सुनो। क्वेश्चन ये है कि किसी परिपथ में C धारिता के n संधारित्र हैं। किसी विद्युत परिपथ में C धारिता के n संधारित्र हैं। जब उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारिता का मान है Cp। धारिता का मान कितना है? Cp। और जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारिता का मान कितना है? Cs। तो सिद्ध करो कि Cp माइनस Cs इज इक्वल टू n² - 1 में n इंटू C। ये सिद्ध करना है। दोबारा सुन लें क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन कहता है यदि समान धारिता C के स्मॉल n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता है Cp, और यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता कितनी है? Cs। तो सिद्ध क्या करना है कि Cp माइनस Cs बराबर n² - 1 में n इंटू में C। तो क्या करा है, सुनो, ये सवाल सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे, देखो दिया है संधारित्रों की संख्या कितनी है बेटा? संधारित्रों की संख्या तो कितनी है? n। प्रत्येक की धारिता कितनी है बेटा? C। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता अभी अपन ने बात की थी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता Cs, तो Cs बराबर आएगा C/n। यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो Cs बराबर आएगा C/n। और समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम संयोजन में तो यह आएगा Cp बराबर कितना आएगा? NC। तो उसमें बहुत आसान सा सवाल था। क्या किया? Cs बराबर होता है C/n। अभी अपन ने कैलकुलेट किया Cp बराबर NC। तो क्या निकालना है? Cp माइनस Cs। तो इसका मान तो है NC, इसका मान है C/n। दोनों में से देखो C कॉमन, तो यह आएगा n - 1/n। तो ये हो जाएगा C ब्रैकेट n LCM n² - 1। ये आएगा Cp माइनस Cs। तो Cp माइनस Cs इज इक्वल टू, देख लो, n² - 1/n n2 में आ गया C। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारिता का सूत्र ज्ञात किया जब टी मोटाई की पट्टी का रहो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम किया, संधारित्रों का समांतर क्रम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम
इस जो भी संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।